नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी करीब 1.25 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन सूबे में सियासी बिसात बिछने लग गई है। अब चाहे पार्टी कोई हो, नेता कोई हो, सभी अपनी अपनी तैयारियों और जुगाड़ में जुट गए हैं। दरअसल मुख्य रूप से राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस की ही टक्कर होनी है सरकार बनाने के लिए, ये भी तय है। लेकिन अगर भाजपा की बात करते हैं तो फिलहाल यहां भी अंदरूनी टेंशन तो है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि धड़ेबाजी की तस्वीरें ये गाहे बगाहे नजर आ ही जाती है। और अगर बात कांग्रेस की जाए तो यहां की कहानी तो अब चर्चाओं में आना शुरू हो गई है। बीच में कुछ वक्त ऐसा रहा जब सब कुछ शांत था, लेकिन वही शांति अब तूफान के रूप में सामने आने लगी। यानी ये कहा जाए कि वो पहले तूफान से पहले की शांति थी। तो अब कांग्रेस की कहानी ये कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार की कुर्सी पर कमल खिलता है या फिर पंजे का दबदबा होता है, उसका तो नतीजा जनता जनार्दन निकालेगी। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस में कहानी ये शुरू हो गई कि यहां अगला सीएम कौन होगा। और अब इसी कड़ी में एक बार फिर सचिन पायलट को लेकर उनके समर्थक मुंह खोलने लगे हैं। अब देखिए, कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के करीबी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर सचिन पायलट को सीएम बनाने की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ये मानती है कि 2018 में सचिन पायलट को सीएम होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व और बड़े नेताओं ने आपसी सलाह से फैसला लिया कि परिवार के सीनियर अशोक गहलोत जी को मुखिया बनाया जाएगा। अब वक्त आ गया है जब बुजुर्ग नेताओं को नौजवानों को सत्ता देनी चाहिए। राजनीति में उथल पुथल स्वाभाविक है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यह सृष्टि का नियम है, जिसको हम कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, एक साइकिलिंग है। युवाओं को सत्ता देना, युवाओं को नेतृत्व देना, यह तो हमेशा कांग्रेस की आइडियोलॉजी में शामिल रहा है। खुद गहलोत ने कहा था कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सचिन पायलट बहुत संयमित व्यक्ति है, उन्हें कोई गाली भी देता है तो आशीर्वाद समझकर स्वीकार करते हैं। पायलट बहुत होनहार व्यक्ति है, उनका भविष्य उज्जवल है। जहां तक गुटों की बात है, समर्थकों की बात है, तो कांग्रेस का नेतृत्व जो फैसला लेगा, उसके बाद पार्टी का एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता उस फैसले का सम्मान करेगा। कांग्रेस का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, वरना देश खतरे में है। कांग्रेस कैसे मजबूत हो? कांग्रेस तब मजबूत होगी जब हम युवाओं को आगे लाएंगे। कांग्रेस तब मजबूत होगी जब सचिन पायलट जैसे युवा का सम्मान होगा। कहानी आपको समझ आ गई। अब आपको बता दें कि प्रमोद कृष्णम पायलट को चाहने वालों की टॉप फहरिस्त में माने जाते हैं और प्रियंका गांधी के करीबी भी माने जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और शायद यही सोचकर प्रमोद कृष्णम ने तो ये भी कह दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की बहुत सेवाएं की हैं, वे बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, पूरे देश में उनका सम्मान है। अब उन्हें राष्ट्रीय भूमिका निभानी चाहिए। हमारी जो फाइट है 2024 की, वो पूरे देश को बचाने की है। 2024 की इस लड़ाई में गहलोत जी को राष्ट्रीय स्तर पर आना चाहिए, पूरे देश को मोबिलाइज करना चाहिए। पूरे देश को मोबिलाइज करने के लिए राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने चाहिए, यानी सीधे सीधे रास्ता भी बता ही दिया। और वहीं दूसरी ओर पायलट ने भी कह दिया कि सरकार रिपीट कैसे हो, इस पर लगातार सोनिया गांधी राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। मेरे सुझावों पर पार्टी ने काम करना शुरू किया है। विधानसभा चुनाव में 1.25 साल रहा है, पार्टी और सरकार मिलकर काम करेंगे तो रिपीट करेंगे। मेरा लक्ष्य है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता रहे। और जब हम सत्ता से बाहर हुए तब किस हालात में थे, उस हालात में जिन लोगों ने पार्टी के लिए सब कुछ किया, उन्हें कैसे भूल सकते हैं। ये पायलट का बयान है। तो कहानी यही कि सियासी डमरू अब दोनों तरफ से बजने लगा है। और इन बातों से भी ये अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि कांग्रेस की नजर पूरी तरह
राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर टिकी है और जिसमें अहम किरदार है अशोक गहलोत और सचिन पायलट। लेकिन सवाल ये कि अगर कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो क्या होगा? क्या फिर यहां कुर्सी की जंग होगी? क्या फिर रोटने मनाने का खेला होगा? या फिर एक बार फिर पेशेंस रखा जाएगा और आला कमान की तारीफ बटोरी जाएगी? और हाँ, ये बात अलग है कि पायलट ने तो कल खुद ही कह दिया कि मेरे धैर्य को राहुल गांधी पसंद करते हैं, तो उनके स्टेटमेंट से किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए। मेरे पेशेंस को राहुल गांधी ने एप्रिसिएट किया है, सराहा है, तो इसके बाद बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। तो पूरी कहानी आपको समझ आ गई होगी जनाब। यही सियासत होती है जो इस वक्त राजस्थान में चल रही है। नमस्कार।